हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। लास्ट वी ऑल्सो डिड द सिंपल पास्ट एंड ऑल्सो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. टुडे वी विल स्टार्ट विद द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सी द सेंटेंसेस फर्स्ट. अमित हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम हिज फादर अराइव्ड. अमित अपना काम कंप्लीट कर चुका था जब पापा आए. एट द टाइम हिज फादर अराइव्ड, जब पापा आए मतलब पापा आने के पहले अमित अपना काम कर चुका था. मीना हैड मेमोराइज द पोएम फॉर असेंबली येस्टरडे. मीना असेंबली के लिए कल ही अपना पोएम याद कर चुकी है. आई हैड लेफ्ट फॉर द फंक्शन व्हेन द फोन कॉल केम. कॉल आया उसके पहले ही आई हैड लेफ्ट फॉर द फंक्शन. तो इसमें क्या होता है कि एक काम होने के पहले दूसरा काम कंप्लीट हो जाता है. फादर अराइव्ड, पापा आए, उसके पहले अमित ने काम कंप्लीट कर लिया. ये कल ही इसने असेंबली के लिए लर्न कर लिया. फोन कॉल आया उसके पहले ही मैं फंक्शन के लिए जा चुकी थी. इसमें हम लोग चुका था, चुकी थी, इस टाइप से हम लोग समझते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. राम जा चुका था, राम हैड गॉन. सीता खेल चुकी थी, सीता हैड प्लेड. सो एक काम होने पर, फिनिश होने पर संग संग दूसरा होता है, खत्म हो चुका होता है. दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. वो एक्शन, वो काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, कब हुआ? बिफोर अनदर एक्शन टूक प्लेस. दूसरे एक्शन के होने के पहले तुरंत वो हो गया. मैं आया उसके पहले वो जा चुकी थी. वो आया उसके पहले मैं लिख चुका था. मीन्स एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टूक प्लेस. एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज नाउ कंप्लीटेड. और वैसे एक्शंस भी जो हमारे शुरू हुए पास्ट में और अभी कंप्लीट हो गए हैं. जैसे I had just gone out and it began to rain. ये जो actions हैं that began in the past, मतलब वो start हुए हैं past में और complete हुए हैं अभी जाके. He had written the homework, मतलब वो homework लिखना शुरू किया था, started in the past और अब complete हो गया है. He had written the homework. जैसे किसी के बारे में हम लोग को बोल रहे हैं ना, हाँ वो कर रहा था अब कर चुका है. सो ही वॉज राइटिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में था. नाउ ही हैज कंप्लीटेड, अब वो कर चुका है. तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? सी, वी आर राइटिंग हैड, सब चीज के साथ ही हैड लगता है. शी, ही, यू, दे, सिंगल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, एक नाम, दो नाम, वॉट एवर, क्योंकि पास्ट टेंस से सब में ही हैड लगता है. जैसे हमारा किसी में हैज़ लगता है, किसी में हैव लगता है, बट पास्ट टेंस में वी आर यूजिंग हैड एवरीवेयर अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीन्स जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वी आर यूजिंग गॉन. प्ले, प्लेड, प्लेड, वी आर यूजिंग प्लेड, द थर्ड फॉर्म. सो वी आर यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंची, the train had already left. ट्रेन जा चुकी थी. मतलब मैं पहुंची उसके पहले ही एक काम हो चुका था, ट्रेन जा चुकी थी. I had just gone out and it began to rain. मैं तुरंत बाहर गई थी और पानी शुरू हो गया. एक चीज और, इस टाइप के सेंटेंसेस में we are writing one in the perfect and the another is in the simple past. It began to rain. I reached, simple past. The train had already left. Past perfect. In the first, see here, Amit had completed. Past perfect. Father arrived. Simple past. I had left. Past perfect. और phone call came. Simple past. तो जनरली इस टाइप से ये सेंटेंसेस होते हैं. ये हुआ उसके पहले ये हो चुका था. सो ये डेफिनेटली वी हैव अंडरस्टूड. नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स. ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. सी, राम हैड इटन. ये हमारा क्या सेंटेंस हुआ? दिस इज आवर
affirmative sentence. Ram had eaten. Ram had not eaten. Negative sentence. Had Ram eaten? Question mark. ये had जब हम question करेंगे, this had will come in the first. Had Ram eaten? Question mark. Interrogative sentence. Had Ram not eaten? क्या राम नहीं खा चुका है? Had will come in the first क्योंकि हम question कर रहे हैं. Then subject Ram not because it is the negative sentence. Had Ram not eaten and question mark. अगर कुछ why, when, what ये सब लगाना है. Why had Ram eaten? राम क्यों खा चुका है? Why had Ram not eaten? Question mark. So इस टाइप से एक सेंटेंस को लेकर ये 6 टाइप के सेंटेंस को प्रैक्टिस करने से परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में खुद ही बहुत मतलब इजी हो जाएगा इसको समझना. नेक्स्ट सी सम अदर एग्जाम्पल. माई मदर हैड कुक्ड राइस व्हेन आई एंटर्ड द होम. मैं घर में घुसी उसके पहले मम्मी राइस बना चुकी थी. दिस इज इन द सिंपल पास्ट. My mother had cooked. This is the past perfect. Cooked is the past participle form. That is the third form of cook. Cook, cooked, cooked. I am using had. Subject singular हो, plural हो. मैंने बोला we will use had. ये this is the affirmative sentence. Make it negative. My mother had not cooked rice when I entered home. Had my mother cooked rice when I entered home? क्या मम्मी राइस बना चुकी थी जब मैं घर में घुसी? Had my mother not cooked rice when I entered home? क्या मम्मी राइस नहीं बना चुकी थी जब मैं घर में घुसी? सो इस टाइप से ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में. और ये 4 टाइप से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो पास्ट परफेक्ट टेंस में और कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी इजी एंड जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके लिए जस्ट यू विल हैव टू गो थ्रू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स कि वर्ब्स जो होते हैं गो है, वेंट है, गो है, प्लेड है, स्टार्ट है, बहुत सारी जितनी भी वर्ब्स है, ईट है, जिस भी वर्ब्स की आपको ज़रूरत है उसका थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए टू मेक दिस पास्ट परफेक्ट टेंस. I think the concept is clear. Practice as I have told you. Thank you for watching and please like and share and subscribe my channel if you have not and wait for my next video. Thank you.